हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेज। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो डायग्राम्स है, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स। ठीक है, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही पढ़े हैं कि वो क्या होगा, जो मॉइस्ट पार्ट होगा या सैडी एरियाज होंगे वहाँ पे क्या करेगा, वो लीव करेगा। ठीक है, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, उसका हैबिटाट होगा, वहाँ पे वो ग्रो करेगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो वैसे ही देखो, जैसे यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट सैडी एंड हैबिटाट्स लाइक स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, बार्क ऑफ ट्री एंड डी इन वुड्स। ठीक है, जो वुड्स होंगे उस वुड्स में ही प्रेजेंट होगा, बार्क ऑफ ट्री है, डी वुड्स की जो बात है यहाँ पे डीप इन वुड्स की बात है, तो वो क्या होगा, वुड्स के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं, डीप एरिया होगा वहाँ पे होगा, जो प्लांट के बाग होते हैं वहाँ पे भी होगा, जो मार्शी प्लेसेस होते हैं, मार्शी ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे होगा, स्ट्रीम में भी क्या होगा, लिवरवॉर्ट्स ग्रो करेंगे। जनरली जो मॉइस्चर कंटेनिंग पार्ट या जो क्या होगा शेडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स वाले लेक्चर पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज थैलस। थैलस इज डॉर्सी वेंट्री, मीन्स इसका जो लोकेशन होगा थैलस का या जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, वो बॉडी ऑलवेज कैसा ग्रो करेगा, डॉर्सी वेंट्री एक्सेस में। ठीक है, मीन्स डॉर्सल और वेंट्रल एक्सेस के बीच जो एक्सिस होगी, डॉर्सी वेंट्रल एक्सेस बोलते हैं उसको, उस एक्सेस पे क्या होगा, इसका थैलस ग्रो करेगा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड गैमी फॉर्मेशन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसकी बॉडी जितने पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी, उतने न्यू ऑफ स्प्रिंग को ये क्या कर देगा, फॉर्म कर सकता है, न्यू लिवरवॉर्ट्स को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज कॉल्ड गैमी। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म में उसको बोलते हैं गैमा। ठीक है, तो गैमी का जब फॉर्मेशन होगा, ये गैमी का होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जनरली क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्म है यहाँ पे, जनरली क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। जब इसको क्या करना होगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करना होगा, तो ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। पेरेंट बॉडी से जब ये सेपरेट होगा, सेपरेट होकर ये क्या करेगा, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या आप बोल सकते हो न्यू एक प्लांट बॉडी को ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे अर्लियर जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, मेल ये क्या है, फीमेल है, फीमेल में क्या होगा, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियम। ठीक है, मेल में क्या होगा, एंथीरिडियोफोर या एंथीरिडियम। इससे फीमेल गैमिट फॉर्म होगा, इससे क्या होगा, मेल गैमिट फॉर्म होगा, ऊगैमस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज के बाद वो क्या हो जाएगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग को वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, स्पोर्स थ्रू, स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये इसके रिप्रोडक्शन की बात है। वैसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मॉसेज होती हैं उन मॉसेज में क्या होगा। ठीक है, गैमेटोफिटिक स्टेज कंसिस्ट टू स्टेजेस, गैमेटोफिटिक कंसिस्ट टू स्टेजेस। यहाँ पे एक वर्ड देखो आप, गैमेटोफिटिक वर्ड आ रहा है, तो गैमेटोफिटिक इट मीन्स इसका जो फेज प्रीडोमिनेंट फेज होगा, वो फेज कौन सा होगा, गैमेटोफिटिक फेज होगा। दो फेजेस होते हैं, स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड फेज, स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड फेज। ठीक है, यहाँ के सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तब जाके क्या होगा, सॉरी माइटोसिस होगा, स्पोरोफिटिक फॉर्म होगा। ठीक है, और उसके बाद स्पोरोफिटिक जब सेल फॉर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जब इसकी बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, तो फिर से गैमेट के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो मियोसिस माइटोसिस डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहेगा। बट प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो कैसा होगा, गैमेटोफिटिक होगा। मीन्स ये गैमेटोफाइट फॉर्म होगा, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो स्पोरोफिटिक फेज में ये जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा एंड सेकंड स्टेज लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स, जो स्पोर्स होते हैं उस स्पोर्स के थ्रू क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोटोनिमा फॉर्म होगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं लीफी स्टेज, ये फॉर्म होगा डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा उसके थ्रू क्या होगा, लीफी स्टेज डेवलप होगा। ठीक है, अगर हम लीफी स्टेज की बात करें तो लीफी स्टेज है, सिंपल ये लीफी स्टेज है, तो ये क्या कर सकता है, कंसिस्ट करेगा, लीव्स कंसिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे था, लिवरवॉर्ट्स में था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, मीन जितने पार्ट्स में बॉडी फ्रेगमेंटेड होगी उतने ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, ये फॉर्म कर देगा। ठीक है, बाय बडिंग। इसमें स्पेशल टाइप एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या, बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बडिंग में क्या होगा, इसकी जनरली इसकी बॉडी पे क्या होगी, एक लिटिल आउटग्रोथ निकलेगी,
वो आउटग्रोथ मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। जब डिटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म या न्यू प्लांट को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल देखें तो सिंपल एग्जांपल क्या है इसका, फ्यूनेरिया। ये ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्या होता है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। आइदर राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। ठीक है, तो राइजोइड्स हैं, लिवरवॉर्ट्स में भी राइजोइड्स होंगे। ठीक है, ये मार्केंशिया का स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे मैंने, ये फीमेल है, ये क्या है, मेल है। इसमें भी क्या देखो राइजोइड्स हैं। इस राइजोइड्स की हेल्प से ही क्या होगा, जैसे बार्क ऑफ ट्री में ये प्रेजेंट होते हैं तो ये किसके थ्रू अटैच होंगे, अटैच होगा इस राइजोइड्स के थ्रू। ठीक है, वैसे ही क्या है, मॉसेज हैं, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। फ्यूनेरिया में देखो ये क्या है, राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस राइजोइड्स के थ्रू ये क्या होगा, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, मेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हुआ था, उसका फ्यूजन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, फिर एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मीन्स यहाँ पे भी मेल और फीमेल जो स्पोर्स होंगे या गैमेट्स होंगे उनका फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज में क्या होगा, जो लीफ है इस लीफ के लाइक स्ट्रक्चर, इसके एपेक्स पे क्या होगा, एक स्पोरोफिटिक या स्पोर, यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेस का फॉर्मेशन, और इसके जो पार्ट्स होंगे जनरली फूट, सीटा एंड कैप्सूल। दिस पार्ट इज नोन एज फूट, सीटा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये क्या है, कैप्सूल। इसका फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, गैमेटोफिटिक फेज का जो स्पोरोफिटिक फेज होगा, जब इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा तब ये क्या करेगा, सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे डेवलप करेगा, कहाँ पे, एक्सिस ऑफ और एपेक्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मेशन हुआ, सीटा फॉर्मेशन, फूट फॉर्मेशन एंड कैप्सूल फॉर्मेशन। जनरली इन कैप्सूल्स के अंदर क्या होगा, स्पोर्स होगा, और यही स्पोर क्या होगा, जब जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर एक न्यू फ्यूनेरिया प्लांट या आप बोल सकते हो एक न्यू ऑफस्प्रिंग या एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा।